हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने समझा था किसके बारे में, उसमें हमने हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार हैदर अली का जन्म होता है और वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बहुत तेज गति से सफलतापूर्वक क्या बन जाता है। पहले तो वो दुर्ग रक्षक के रूप में नियुक्त होता है, बाद में फौजदार बन जाता है और बाद में मैसूर की सत्ता पर क्या हो जाता है, काबिज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उनके मध्य में हो रहे संघर्ष के बारे में बातें करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों और मैसूर के बीच में संघर्ष होता है और उस संघर्ष की क्या क्या मुख्य वजह होती है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह एक निर्णायक युद्ध होता है जो कि अंग्रेजों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और हैदर अली के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए बहुत ध्यान से आंग्ल मैसूर युद्ध को आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए, यह बात आपको याद रखनी है कि जो हैदर अली था वो फ्रांसीसियों का एक अच्छा सहयोगी था, एक अच्छा मित्र था। क्यों था? क्योंकि उसे फ्रांसीसियों के सहयोग से हथियार मिलते थे और उसे हथियार जब मिलते थे तो ये बात किनको अच्छी नहीं लगती थी, तो ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी क्या करे, सप्लाई करे हथियारों की। इसलिए जो फ्रांसीसी होते हैं वो तो सहयोग करते हैं हैदर अली का, लेकिन अंग्रेज इसको क्या करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत अभी हम नहीं कर रहे, उससे पहले उनके कारणों की चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें आपको जोड़ना है हैदर अली और फ्रांसीसी आपस में मित्र थे। कौन थे? ये आपस में मित्र थे। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हमारे अलावा कोई अन्य शक्ति की हमारे अलावा कोई अन्य शक्ति दक्षिणी भारत में दखल दे। दक्षिणी भारत में दखल दे। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में दखल पसंद नहीं करते थे अंग्रेज कि उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो कि दक्षिणी भारत में क्या करे, आके हस्तक्षेप करे। इसलिए उन्हें हैदर अली और फ्रांसीसियों की जो है मित्रता पसंद नहीं आती। अब होता क्या है? होता यह है कि संयोग से सप्तवर्षीय जो युद्ध होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में लड़ा जाता है। तो इसी युद्ध में क्या होता है, देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में जो फ्रांसीसी थे ये क्या करते थे, ये मदद मांगते हैं। किससे मदद मांगते हैं? तो ये हैदर अली से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ मदद कीजिए, किसमें? सप्तवर्षीय युद्ध में, क्योंकि इसी दौरान
दौरान भारत में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो युद्ध में फ्रांसीसियों की हैदर अली 4000 घोड़े देकर उनकी मदद करता है। ठीक है, उनकी क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जो अपने घुड़सवारों की जो सेना होती है वो किन को दे देता है, फ्रांसीसियों को दे देता है। और इस कारण फ्रांसीसी क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं और वो सेना के लिए 4000 घोड़े ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, उनकी मदद की, तो इसी के ऊपर जो मराठा होते हैं वो क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में जोड़ना है, इसी दौरान मराठों ने मैसूर के ऊपर धावा बोल दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर कर दिया, तो मैसूर के ऊपर कर दिया। ठीक है, तो हैदर अली जो होता है वो भाग जाता है कहाँ, बेंगलोर की ओर। कब, 1760 में। ठीक है, तो हैदर अली 1760 में बेंगलोर की ओर भाग जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही इसने फ्रांसीसियों की मदद की थी तो उन लोगों को पता चल गया था कि ये फ्रांसीसियों की यदि अपनी सेना दे दी है और ये सही समय है, तो इसलिए मराठा क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाते हैं और हैदर अली के ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब आगे देखिए, तो हैदर अली फ्रांसीसी आपस में क्या थे, मित्र थे। ठीक है, अब वे नहीं चाहते थे कि उनके अलावा दक्षिण में कोई और शक्ति आए। और सप्तवर्षीय युद्ध में क्या करता है, हैदर अली 4000 घोड़े दे देता है। इसी दौरान मराठों ने क्या किया, मैसूर पर आक्रमण कर दिया और मैसूर से भागना पड़ता है किसको, हैदर अली को। ठीक है, अब देखिए, कोई बात नहीं, हार गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हैदराबाद के निजाम की। तो हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों का क्या था, सहयोगी था। हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों का सहयोगी था। क्या होता है, तो अंग्रेजों का क्या होता है, ये सहयोगी होता है। ठीक है, और जब भी अंग्रेजों का सहयोगी होता है तो अंग्रेजों का क्या लेता है, पक्ष लेता है। लेकिन अब इसका एक भाई होता है महफूज खान। इसके भाई का नाम क्या था, महफूज खान होता है। और ये महफूज का क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। इस कारण हैदर अली क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, महफूज खान निजाम का भाई था, लेकिन उसका शत्रु भी था, उसका शत्रु भी था। ठीक है, शत्रु भी था। तो क्या किया, हैदर अली ने इसको मदद प्रदान की।
इसको क्या की, मदद प्रदान की। और जब इसको मदद प्रदान की तो इस बात से क्या होते हैं, अंग्रेज नाराज हो जाते हैं कि हमारे सहयोगी राजाओं को तुम लोग जो उनके शत्रु हैं उनको क्या दे रहे हो, शरण दे रहे हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, राजा साहेब और ये क्या नाम था, महफूज खां, इन दोनों को अपने दरबार में शरण प्रदान करता है। ठीक है, शरण प्रदान करता है। तो जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा कि हमारे विरोधियों को ये अपने दरबार में शरण प्रदान कर रहा है, तो क्या करते हैं, वो सेना नियुक्त कर देते हैं। क्या करते हैं, सेना नियुक्त कर देते हैं। अब आगे देखिए होता क्या है कि सेना नियुक्त कर देते हैं। सेना कहां पे नियुक्त कर दी जाती है, तो सेना बेलौर में नियुक्त कर दी जाती है। किस जगह पे, बेलौर में। ठीक है, बेलौर में सेना की क्या कर दी जाती है, नियुक्ति कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है, अंग्रेजों के द्वारा। और किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद जो हैदर अली होता है वो आक्रमण करता है मालाबार पर। कहां पर आक्रमण करता है, मालाबार पर आक्रमण करता है। ठीक है, मालाबार पर आक्रमण करता है। और जब ये मालाबार पर आक्रमण करता है तो वहां का जो शासक था वो मित्र था। किनका मित्र था, अंग्रेजों का। लेकिन मालाबार के शासक ने मदद मांगी, लेकिन उस समय अंग्रेज मदद नहीं कर पाए और मालाबार पर किसका अधिकार हो जाता है, हैदर अली का हो जाता है। ठीक है, मालाबार पर आक्रमण किया और मालाबार पर हैदर अली का कब्जा हो गया। क्या हो गया, कब्जा हो गया। और जब हैदर अली का कब्जा हो गया तो अंग्रेज क्या हो जाते हैं, इससे बहुत नाराज हो जाते हैं हैदर अली से, और वो अपने मौके का फिर इंतजार करने लगते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, अंग्रेज हैदर अली से काफी नाराज हुए। क्या हुए, काफी नाराज हुए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए आगे हुआ ऐसे कि जब सेना तैनात कर दी जाती है और 1766 में इसने मालाबार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, तो इसी समय क्या होता है कि जो हैदर अली होता है, ये हैदराबाद के निजाम से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है और दोनों आक्रमण की प्लानिंग बनाते हैं कर्नाटक के ऊपर। ठीक है, देखिए हैदर अली और निजाम ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण करने का मन बनाया। ठीक है, आक्रमण करने का मन बनाया। आक्रमण करने का क्या बनाया, मन बनाया। और इनके द्वारा जब उस पर आक्रमण करने का मन बनाया जाता है दोनों के द्वारा, तो होता क्या है कि ये लोग, मराठों ने क्या किया,
मैसूर में लूटमार आरंभ कर दी। जब ये बात पता चली कि ये लोग कर्नाटक पर आक्रमण करने वाले हैं, तो उसी दौरान मराठे क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं मैसूर पर। ये लोग हमेशा बीच में आ जाते थे, तो मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस पर आक्रमण कर दिया, मैसूर पर आक्रमण कर दिया और मैसूर में भारी मात्रा में क्या की, लूटमार की। अब जब मैसूर के ऊपर आक्रमण हो जाता है और भारी मात्रा में यहां पर लूटमार होती है, तो फिर हैदर अली बैकफुट पे आ जाता है। और हैदर अली जब बैकफुट पे आ जाता है तो होता क्या है, ये इनसे क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। समझौता कैसे कर लेता है, इनको ये 35 लाख रुपए देने का वादा करता है। बोलता है कि तुम लोग वापस लौट जाओ, हम तुम्हें कितने पैसे देंगे, 35 लाख रुपए देंगे। इस बात पर मराठे क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं और वो वापस लौट जाते हैं। कितने रुपए की राशि पर, 35 लाख रुपए की राशि के लिए मराठे क्या हुए, वापस लौट गए। अब क्या था, इन लोगों ने जो प्लान बना रखा था कर्नाटक के ऊपर आक्रमण करने का, तो ये अपने प्लान को साकार रूप में लेके आते हैं और 1767 में आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर, कर्नाटक के ऊपर। ठीक है, 1767 में हैदर अली और 1767 में हैदर अली और निजाम ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कब कर दिया, 1767 में कर दिया और कर्नाटक को चारों ओर से घेर लिया। कर्नाटक को चारों ओर से उनके द्वारा घेर लिया जाता है। अब देखिए, अंग्रेज जो होते हैं वो यहां से भाग जाते हैं। यहां पे लिख देता हूं, नीचे काफी हो गया, दिखेगा नहीं। जो कर्नल स्मिथ होता है, ये कावेरी पट्टनम के आसपास था, तो ये क्या करता है, अपनी सेना लेकर भाग जाता है। कर्नल स्मिथ भाग जाता है एवं हैदर का इन क्षेत्रों पर क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है। क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, ये बात तुमको याद रखनी है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसको मिटाते हैं। ये क्या करता है, कर्नल स्मिथ भागकर कर्नल वुड के पास चला जाता है और फिर दोनों मिलकर क्या करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, देखिए अब कर्नल स्मिथ भागकर कहां चला गया, कर्नल स्मिथ भागकर कर्नल वुड के पास चला जाता है और कर्नल वुड जो होता है वो दोनों मिलकर किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, हैदर और निजाम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, कर्नल स्मिथ एवं वुड दोनों मिलकर संयुक्त सेना पर
आक्रमण कर देते हैं। जब इन दोनों ने आक्रमण कर दिया तो जो निजाम होता है, हैदराबाद का जो निजाम होता है, हैदराबाद का निजाम युद्ध से चला जाता है। ठीक है, तो जो हैदराबाद का निजाम था ये युद्ध को छोड़कर चला जाता है। अब कौन बचा? केवल हैदर बचा। ठीक है, उसने क्या किया? 1768 में क्या किया? 1768 में अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। क्या कर ली? इसके द्वारा अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है और अंग्रेजों को बोला जाता है कि आप क्या करो, हमसे संधि कर लीजिए। इस समय हमारी जो स्थिति है वो युद्ध के लायक नहीं है और अंग्रेज भी इस शर्त के लिए जल्दी से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि जो संयुक्त सेना थी उसमें से एक सेना चली जाती है। किसकी सेना? निजाम की सेना। वो युद्ध में हारने के पश्चात युद्ध के मैदान को छोड़कर चली जाती है और हैदर अली जो होता है वो अकेला बच जाता है और उसको क्या करनी पड़ती है? 1768 में अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया? संधि की जो शर्तें हैं, संधि की शर्तें काफी कठोर रखी, जिन्हें हैदर ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था हमें मालाबार का जो पूरा तट है वो दे दीजिए और वो जो इलाका है वो किसके नियंत्रण में था? वो टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था। वो इनको वो क्षेत्र नहीं देना चाहता था। तो ऐसी शर्तें रखते हैं ये जिन्हें हैदर मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, जब हैदर के द्वारा इन शर्तों को मानने से क्या कर दिया जाता है? इनकार कर दिया जाता है, तो उसका जो पुत्र होता है वो अपने पिता से ये बात बोलता है कि मैं ये क्षेत्र नहीं दूंगा। तो वापस से जो हैदर होता है वो क्या करता है? अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, हैदर आक्रमण कर देता है। किन पर आक्रमण कर देता है? अंग्रेजों के ऊपर दोबारा आक्रमण कर देता है, क्योंकि एक बार संधि की वार्ता हुई थी लेकिन उसकी जो शर्तें होती हैं वो काफी कठोर होती हैं, इसलिए इन शर्तों को ये मानने से इनकार कर देता है और दोबारा अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और उन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया जाता है जिन क्षेत्रों को ये पहले इसके हाथ से निकल चुके थे। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं? एक के बाद एक युद्ध हारते हैं तो कर्नल स्मिथ को बुला लिया जाता है वापस। कर्नल स्मिथ से बोला जाता है कि तुम वापस आ जाओ और कर्नल वुड जो है वही क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। लेकिन कर्नल वुड भी उसको नहीं रोक पाता, तो वापस से फिर कर्नल स्मिथ को भेजा जाता है। ठीक है, कर्नल वुड को जिम्मेदारी दी जाती है लेकिन वो नहीं निभा पाता, तो वापस से जिम्मेदारी स्मिथ को सौंप दी जाती है। ठीक है, इसको सौंप दी जाती है, तो जो जिम्मेदारी है वो स्मिथ को सौंप दी जाती है।
आगे देखिए, आगे क्या होता है कि जब कर्नल गुड को जिम्मेदारी दी जाती है लेकिन वो नहीं निभा पाता, तो फिर हुआ ये, इन दोनों के बीच में हताश हो जाती है मद्रास सरकार और 4 अप्रैल 1759 को, कब 4 अप्रैल 1759 को कौन सी संधि कर लेती है? मद्रास की संधि कर लेती है। ठीक है, कौन सी संधि की गई? मद्रास की संधि की जाती है। कौन सी संधि की जाती है? मद्रास की। अब आगे देखिए, मद्रास की संधि हो गई और मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है वो रोक दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज विवश हो गए थे, मजदूर हो गए थे, इसको नहीं रोक पा रहे थे हैदर अली को। उसके दो सेनापति भाग रहे थे, इसीलिए इन्होंने अंत में विवश होकर क्या कर ली? संधि कर ली, क्योंकि अंग्रेज जानते थे अगर हमने संधि नहीं की तो ज़्यादा दिन हम यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने हित में 4 अप्रैल 1759 को क्या कर ली? संधि कर ली। संधि की महत्वपूर्ण बातें मैं तुमको बता रहा हूं। दोनों ने क्या संधि की? दोनों ने यह संधि की कि हमने जो एक दूसरे के प्रदेश जीते हैं वो हम क्या करेंगे? वापस लौटा देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रदेशों को लौटा देंगे। इन्होंने कहा था कि जैसे अंग्रेजों ने हैदर अली का कोई क्षेत्र जीत लिया तो वो उसे वापस दे देगा, और हैदर अली ने इनका जो कोई क्षेत्र जीत लिया है वो उसको वापस कर देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण समझौता होता है। इसके बाद हैदर अली को कोलार का भंडार दिया गया। क्या दिया गया? कोलार का भंडार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हैदर अली के जहाजों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, उसके मुआवजे के रूप में इसको कोलार का भंडार दिया जाता है संधि के रूप में। आगे जो है तीसरा अगर पॉइंट करें तो अंग्रेज ये कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या करेंगे? संकट के समय पर मदद करेंगे। ये संधि में बात कही जाती है, तो लिखना है संकट के समय मदद का वादा किया जाता है। क्या किया जाता है? संकट के समय मदद का वादा किया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तुम पर अगर कोई संकट आएगा तो वो हमारा संकट होगा, और हम पर कोई संकट आएगा तो वो तुम्हारा संकट होगा। ऐसी बातें ये एक दूसरे से करते हैं। तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1759 में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कि कैसे समाप्त हो जाता है? तो कौन सी संधि के द्वारा ये समाप्त होता है? तो मद्रास की संधि के द्वारा ये युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे जो है वो हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।